हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्लान, योजना। तो इस टॉपिक की शुरुआत हम आज एक क्वेश्चन से करेंगे और क्वेश्चन ये है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि आपकी तैयारी जो है किस दिशा में जा रही है, आपकी तैयारी जो है ठीक हो रही है, गलत हो रही है। ऐसा क्या इसमें मेजरमेंट है कि जिससे हम पता लगा पाएँ कि हमारी तैयारी जो है राइट दिशा में जा रही है। लाखों लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो आपका किसी भी स्टेज में तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं। ये बड़ी समस्या होती है, हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारी तैयारी जो है ये किस ओर हमको ले जाएगी, हम सफल इसमें होंगे या नहीं होंगे। जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी बिंदु पे आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी और किसी भी जगह पे तैयारी कर रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो मैं देखता हूँ छात्रों के सामने ये समस्या आती है। तो मैंने इस संबंध में जो है यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे इस टॉपिक पे, और ख़ुद भी मुझे लगा इस समस्या का समाधान जो है जो होना चाहिए। तो उस समाधान के लिए मैंने जब YouTube देखा तो YouTube पे मुझे ऐसा वीडियो, बहुत सारे वीडियो दिखाई दिए, और हालांकि जो है उनके जो उसमें बताई गई बातें हैं, बहुत अच्छी बातें बता रखी हैं, बहुत काम की बातें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा वो बिखरा हुआ है। मतलब आप उसके मदद से जो है, उन वीडियो की मदद से या जो भी इसमें मैटर है, उसकी हेल्प से आपको एकदम से समाधान उसका नहीं मिल पाएगा जो हमारा क्वेश्चन है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव ये है कि एक ऐसा मेजरमेंट स्केल आपके पास होनी चाहिए हर समय, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मेजर कर सकें, अपनी पोजीशन पता कर सकें कि मैं इस फील्ड में तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो इसके लिए समझने के लिए मैंने जो आपके सामने जिस ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हो, प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ही वो चीज़ है जिससे कि आप सफल हो सकते हो और असफल भी हो सकते हो। क्योंकि प्लान जो है, किसी भी चीज़ को करने के लिए, पाने के लिए प्लान ज़रूरी है। हम जानते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली जो प्लान में जो 5 चीज़ें बताई गई है इसमें, इन 5 चीज़ों के द्वारा एक अच्छा प्लान बनता है। तो इन 5 चीज़ों में आपको बताऊं मैं, फर्स्ट जो चीज़ है वो है एम, सेकंड है आपका सेल्फ इवोल्यूशन, थर्ड आपका प्रॉपर गाइडलाइन, चौथा आपका स्ट्रेटजी, और पांचवा आपका एनालिसिस। प्लान के आप ऊपर देख रहे हैं यूपीएससी और आईएएस, क्योंकि प्लान मैं यूपीएससी और आईएएस के लिए बना रहा हूँ। ये जो मैंने बताया मैटर, ये पूरा जो मैटर है यूपीएससी के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इनको अगर छोड़ के दूसरा अगर कोई प्लान बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें दूसरी चीज़ आएगी। फिलहाल जो है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, उनको कम से कम एक बार जो है इस मैटर को देखना चाहिए। इस स्केल को अगर आपने आजमाया तो मैं आपको कह सकता हूँ, और 100% कह सकता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आइए अब इसको देखते हैं हम। पहला है एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य। कोई प्लान है उसका एक उद्देश्य होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी प्रतिवर्ष करते हैं, लाखों लोग। और उनको पूछें, अगर आप किसी को पूछ ले भाई व्हाट इज़ योर एम, आपका एम क्या है, वो यही कहेंगे भाई कि माई एम इज़ वेरी क्लियर, आई वुड लाइक टू सेलेक्ट इन आईएएस। किसी को भी पूछ लीजिए आप, उसका एम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम तैयारी तो करते हैं, है ना, तैयारी चल रही है, पर अपनी कैटेगरी पता नहीं लगा पाते हम लास्ट तक। पहला आपको जो करना है वो नोट डाउन करना है। देखिए, कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। एम को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो देखिए आप। फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि उनकी रैंक 1 से 100 तक के बीच में आए, यानी कि आईएएस या आईपीएस में उनका सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार के लोग भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एम ये है।
दूसरे होते हैं जिनका मानना ये होता है भाई अपन को क्या फ़र्क पड़ता है, रैंक कुछ भी आए, लेकिन यह कि सिलेक्शन होना चाहिए, अपन का सिलेक्शन हो जाए और बस अपन को रैंक कुछ भी आ जाए, बस सिलेक्शन चाहिए। ये भी एक कैटेगरी है, ऐसे लोग भी हैं। तीसरा है वे लोग जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज गेन करते करते जो है, नॉलेज तो आप जानते हो, यूपीएससी तो भाई अनंत सागर है ज्ञान का, ठीक है ना। जैसे आप नॉलेज को गेन करते हैं मज़ा आता है, ठीक है। एडिक्शन, आपको नॉलेज का भी एडिक्शन, ऐसे लोग भी हैं जिनको नॉलेज का एडिक्शन लग जाता है, नशा लग जाता है, फिर आप जो है ज्ञान प्राप्ति के ही मार्ग पे आप अग्रसर हो जाते हैं। और ऐसी कैटेगरी आपके सामने, ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है कि भाई तैयारी भी करते हैं लोग और उनको जो है मज़ा भी चाहिए, मतलब मज़ा भी आता रहता है, पार्टी वार्टी चलती रहती है, तैयारी भी चल रही है, तो बढ़िया बैलेंस बना हुआ चल रहा है। ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं। एक कैटेगरी इनमें ये होती है, पांचवी कैटेगरी, जो इस हिसाब से एग्जाम में बैठते हैं, चलो भाई देख लेते हैं यार कि ये आईएएस कौन सी भला है, क्या है, देख लें क्या होता है, चेक कर लेते हैं, एक बार बैठ के देखते हैं। ये भी एक तैयारी की मेंटेलिटी है, ये भी एक एम है, कैटेगरी है। एक तैयारी का एक जो कैटेगरी ये है, यह तैयारी कर लो, मुझे विश्वास है कि मैं कभी ना कभी सेलेक्ट हो जाऊंगा। एक कैटेगरी ये है, इस टाइप के लोग भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि तैयारी करते चले जा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल। और जब इनका या तो एज ग्रुप, इनका एज रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, या फिर जब इनका जो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, तो बस ये तब यही कहते हैं कि विश्वास, मुझे उसके बाद इनका विश्वास बना रहता है, यार सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन हमें विश्वास है, हमें आज भी विश्वास है। इस टाइप के लोग भी हैं। आपने ये चेक करना है आपकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है ना। कैटेगरी आपको पता लग गई, कोशिश ये रखनी है हमें कि हमें इस कैटेगरी में आना है। ये कैटेगरी जब आप पहचान लोगे हम इस कैटेगरी के हैं, तो इसको, इन कैटेगरियों को आपको तुरंत हटा के इसमें आना है, आपने अपने माइंड को यहाँ सेट करना है, ठीक। सेकंड है सेल्फ एवोल्यूशन। सेल्फ एवोल्यूशन का मतलब है स्वमूल्यांकन। स्व मतलब अपना मूल्यांकन। इसमें ये नहीं है कि आपने किसी और का मूल्यांकन नहीं करना है। इसमें ये नहीं है कि आपने जो टॉपर है उनका मूल्यांकन नहीं करना है। इसमें कि जो है आपके जो शुभम कुमार टॉपर है उनका, है ना, पिछले जो भी टॉपर हैं या जो भी सक्सेसफुल जो टॉपर है उनका मूल्यांकन करने में आप लगे हो, नहीं। आपने अपना मूल्यांकन करना है। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इनको छोड़िए, आप बैठ करके नोट डाउन करिए। और सेल्फ जो मूल्यांकन है उसमें जो मेन चीज़ है जो आपने चेक करनी है वो आपका है आत्मविश्वास, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता यह है कि आप अंदर तैयारी कर रहे हो, कमरे के अंदर बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप 4 लोगों से बात न कर पाएँ, या आपको 4 लोगों से बात करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता हो, आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होती हो। तो ये जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। चेक करना है आपको, नोट डाउन करना है कि हाँ यार मुझे जो है वाकई प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। सेकंड चीज़ है सुपर नेगेटिव थॉट्स। सुपर नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है उसके अंदर एक सुपर नेगेटिव थॉट होता है। सुपर नेगेटिव थॉट का मतलब ये होता है वो विचार जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से ये बात शेयर नहीं कर पाते हो, इवन देन अपने भाई और अपने घर वालों से भी ये बातें नहीं कर पाते हो। आप जानते हो कि उस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को भी आपने नोट करना है कि मेरे दिमाग के अंदर, मेरे अंदर सबसे नेगेटिव जो थॉट है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्या है। भाई फॉर एग्जांपल जो है, अगर आप हो सकता है किसी की कोई फिजिकली परेशान हो, मेंटली परेशान हो, कोई किसी भी कारण से परेशान हो सकता है, तो जो उसका मेन थॉट है आपने उस थॉट को लिखना है। तीसरा है मेमोरी। तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि मेरी मेमोरी मुझे याद नहीं हो रहा है, खाली जो है पढ़ाई किए जा रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। यानी कि आपकी मेमोरी, आपने अपनी मेमोरी को भी चेक करना है, किस लेवल की मेमोरी है, कितना याद कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है ना। चौथी चीज़ है फीलिंग्स ऑफ लव। फीलिंग्स ऑफ लव का मतलब ये है, ये भी मूल्यांकन करना है, क्योंकि जिस उम्र में तैयारी होती है, यानी आप लगाओ कि 20 से अगर 30 साल की बात करें, 21, ये जो उम्र है, इस एज में ये फैक्टर फीलिंग्स जो है हावी होती है। तो आपको अपना ये भी एवोल्यूशन करना है कि मेरा जो ये पोर्शन है, ये फीलिंग्स है, ये इसकी जो मात्रा है वो कितनी है ना। आप
इसको देखना है कि मैं कहीं मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा उस मामले में, तो आपने इसको चेक करना है कि मैं इस समय मेरी फीलिंग्स इस चीज़ के लिए कितनी है। आपने अभी क्यों नोट डाउन करना, आपने ये सब नोट डाउन करना है। 5वां है सुपर पॉजिटिव थॉट्स। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है एक सुपर पॉजिटिव थॉट होता है। सुपर पॉजिटिव थॉट वो है, वो विचार या वो चीज़ जो है जो आपके माइंड में है, जिससे कि आपको मज़ा आता है, जो बहुत अच्छा लगता है, जो आपको सबसे मजबूत आपके दिमाग में है जो चीज़ है, उसको नोट डाउन करना है। कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपकी सेल्फ एवोल्यूशन के अंदर आ गया, ठीक है ना। तीसरी चीज़ में जाएंगे प्रॉपर गाइडेंस, गाइडलाइन। प्रॉपर गाइडलाइन का मतलब होता है उचित दिशा निर्देश। दिशा निर्देश, डायरेक्शन। यार आपकी तैयारी अगर चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है? डायरेक्शन ज़रूरी है। डायरेक्शन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो इस दिशा में है। आप दूसरी दिशा में चल रहे हो तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो पहली चीज़ इसमें टाइम, समय को आपने दिशा देनी है। समय, समझ रहे हो? टाइम जिसमें आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। एक दिन, एक हफ्ता, महीना और पूरा साल, इस तरीके से जो टाइम डिवाइड होता है। टाइम को आपने अगर इसको दिशा देनी है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपनी आदतों के हिसाब से आपने एक टाइम टेबल बनाना है। पहला फीलिंग्स, सेकंड फीलिंग्स जो है इस उम्र में जो है फीलिंग्स आती हैं, तो फीलिंग्स को दिशा देने के लिए, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, मैच्योरिटी। आपके पास मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, इसको भी आपने देखना है। अंडरस्टैंडिंग भी जो है, समझदारी जो है आपको धीरे धीरे होती है, आप समझोगे उस चीज़ को। लेकिन जो है यदि आपके अंदर ये इस पर आपने काम नहीं किया तो आपकी जो फीलिंग्स है वो आपको बर्बाद कर देगी, आप घूम जाओगे फिर फीलिंग्स में ही, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है आपकी प्रिपरेशन, तैयारी। आपने ये देखना है कि मेरी तैयारी जो है ठीक चल रही है नहीं चल रही है। उसके लिए होता है टेस्ट। आप लगातार अपना टेस्ट जो है पेपर वगैरह देते रहिए बीच बीच में, उससे आपको पता लग जाएगा मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी है इस चीज़ से पता लग जाएगा आपको। ये आपका गाइडलाइन है। चौथी चीज़ आती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का हिंदी में होता है रणनीति। तो रण तो है ही, है ना, और नीति। देखो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये है पॉलिसी। आप इस प्लान के लिए क्या पॉलिसी लगा रहे हो, क्या पॉलिसी आपके पास है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सामान्य जो तरीके से अगर देखें, लाखों लोग क्या करते हैं ना, IAS प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये क्रम होता है। इसी क्रम में तैयारी शुरू करते हैं। पहले IAS प्री की तैयारी शुरू करेंगे, फिर मेंस की, फिर इंटरव्यू की। मतलब पहले IAS प्री के लिए फोकस कर देते हैं पूरा। तो इसमें ये होता है कि यदाकदा अगर कोई निकल भी गया इसमें, वो मेंस के पेपर देगा, इंटरव्यू तक ही पहुँच गया, तो उसकी रैंक बहुत पीछे आ जाएगी। वो रैंक जो है उसका नहीं आ पाता, क्योंकि मेंस की तैयारी हो ही नहीं सकती है। आप जो है प्री निकालने के बाद अगर मेंस की तैयारी करते हो तो बहुत कम टाइम मिलता है, नहीं कर सकते आप, है ना। बहुत तरह तो होगा नहीं, अगर हो भी जाए तो आप जो है यहाँ आगे तक जाओगे तो बहुत कम रैंक आएगी, बहुत मुश्किल है। तो ट्रेंड क्या है, कॉमन पॉलिसी क्या होती है, वो होती है मेंस, प्री और इंटरव्यू। पहले मेंस की तैयारी की, नोटिफिकेशन आया, आपने 3 महीने जो है प्रीलिम्स की तैयारी की बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। फिर आपने जो है उसके बाद फिर रिजल्ट जो भी आए, आप प्रीलिम्स के बाद तुरंत जो है मेंस की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ये तरीका है, ये पॉलिसी है, ये कॉमन पॉलिसी है। ऐसी जो है आपकी और ही पॉलिसी होती है, जैसे प्री है, IAS प्री बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। 3 चीज़ें, एक टेस्ट सीरीज़, आप बिल्कुल 3 महीने टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल करिए, जितना मर्जी टेस्ट सीरीज करते जाइए। दूसरी बात, आपको एलिमिनेटिंग जो मेथड है, ABCD विकल्प है, इसमें कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये स्किल आपने जो है डेवलप करना है, ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है। इसको मेथड को आपने डेवलप करना है प्री के लिए। तीसरी चीज़ है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम पढ़ो लेकिन क्लैरिटी के साथ पढ़ो। तो ये आपका प्री है। मेंस है, मेंस की पॉलिसी ये है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस कुछ नहीं है, मेन है राइटिंग प्रैक्टिस और रिप्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंट करने की जो कला है, अपने नॉलेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज योर मेंस। इंटरव्यू मतलब है कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी। कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी, परिपक्वता और आत्मविश्वास, ये इंटरव्यू के लिए होता है। और जो 5वीं चीज़ है वो आपकी है एनालिसिस। एनालिसिस का हिंदी होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब जो है, मैंने यहाँ दर्पण लिखा है ना, दर्पण इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे दर्पण पे आप सामने जाते हो तो आपको अपनी कमजोरी महसूस पता लग जाती है। दर्पण पे गए, आपके अगर यहाँ कहीं पे भी चेहरे पे अगर कुछ
कुछ भी लगा, काला लगा तो पता लग जाएगा आपको यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है एनालिसिस इतनी ज़रूरी चीज़ है। आपने तैयारी की तो आपने अपनी एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस किस चीज़ की करनी है आपने देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 एम, सेल्फ एब्लिशन, पेपर गाइडलाइन, सॉरी प्रॉपर गाइडलाइन एंड स्ट्रेटजी। आपने इन चीज़ों को जो है बार बार जो है इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करोगे आपको यहाँ पता लग जाएगा मेरी त्रुटि, मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास क्या कहाँ पहुँचा है, और मेरा जो है मेरी तैयारी कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर आपको दिखेगी तो आपको अपने विश्लेषण से पता लग जाएगा। लेकिन विश्लेषण में एक खास बात यह है, विश्लेषण करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसका संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। आपको एनालिसिस पे नहीं छोड़ना है, आपने देखा यहाँ पे कमजोरी है, उसका संश्लेषण करना है। सिंथेसिस मतलब उसको ठीक करना है, जोड़ना है उसको, उसमें सुधार करना है। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करेगी, ये आपकी प्लानिंग है, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। आप अगर जो है इस चीज़ को, इस स्केल को अपने तैयारी में अगर आप लगाओगे तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ये जो प्लान अगर आपका सही है ना, आप कहीं पर भी किसी जगह भी तैयारी कीजिए। अच्छा प्लान अगर आपके पास है तो आप हिमालय में बैठ कर तैयारी कीजिए, आप जो है दिल्ली में बैठिए, मुंबई बैठिए, कलकत्ता बैठिए, इलाहाबाद बैठिए, कहीं बैठिए, पानी के अंदर तैयारी कीजिए, हवाई जहाज में तैयारी कीजिए। अगर ये पोर्शन ठीक है प्लान, बस आप 100% जो है IAS हो, सफल हो जाओगे आप। प्लानिंग जरूरी है। प्लान अगर आपका सही है तो डेफिनेटली। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन की बात में से याद रखना, अब्राहम लिंकन ने कहा था अगर मुझे जो है एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, ठीक है ना, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो मैं 4 घंटा जो है अपनी जो कुल्हाड़ी है ना उसको जो है धार लगाने में लगा दूंगा। 4 घंटे कुल्हाड़ी को धार लगाने में लगा दूंगा और जो है तब 2 घंटे में मैं पेड़ काटूंगा। इसका मतलब जानते हो, यही है। आप टाइम इस पे लगाइए, प्लान पे। सारी किताबें को तो वैसे बंद करके पहले अपना प्लान सही करिए, इसको दुरुस्त करिए, इसमें धार दीजिए। अगर आपका प्लान ठीक होगा तो आपको जो है फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार, ठीक है ना। आप नहीं तो आप जो है लगाए सालों साल लग जाएंगे, आप उसको कुल्हाड़ी से जो है आप उस पेड़ को नहीं काट पाओगे। वैसे ही यहाँ भी है, अगर प्लान आपका बेटर है तो डेफिनेटली आपका जो है प्लान में अगर आपने मेहनत की है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ का। और मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी कहना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बंदे, ठीक है ना, एस्पिरेंट जो भी वहाँ पे है, इस देश में जो है लाखों लोग तैयारी करते हैं। मैंने महसूस किया है कि ये चीज़ें जो है ना मिल नहीं पाती है। टॉपर्स भी बताते हैं बातें, उनकी बातों में बहुत गाइडेंस छिपी रहती है, अच्छी बात बताते हैं वो, लेकिन जो है जो मूल चीज़ें हैं, जो इस टाइम पे जो है, चाहे वो बिगिनर हो, तैयारी शुरू कर रहा है, चाहे किसी भी स्टेज में कोई तैयारी कर रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। योजना, प्लानिंग एंड प्लानिंग आपके पास, इस पे जोर दो सबसे पहले। जब ये चीज़ पोर्शन बिल्कुल ठीक हो जाए आप फिर तैयारी शुरू कीजिए, एक्शन तब लीजिए। पहले प्लान बनाइए, बहुत बढ़िया प्लान बनेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे 100%। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।